एसएचओ अभय सर, कंकड़बाग। आपसे पर्सनली मैं 30/10/2025 यानी 30 अक्टूबर को मिला था पिछले साल। आपके पास आने से पहले सर मैंने आपको ईमेल किया था कि मेरे बच्चे के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है। इसका गूगल पे रिव्यू लिखने के बाद मेरे साथ गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। ये सारा बात मैंने आपको बताया था सर। जब आप कोर्ट से 30 तारीख को वापस आए और आपको मैंने सारी बात फिर से बताई, तो आपने पहले रिक्वेस्ट लेने से सर मना किया। आपने बोला कि आप मेडिकल नेग्लिजेंस का रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं, ये लेने का अधिकार डीएम साहब को ही है। तो जो रिपोर्ट लिखा हुआ था आपने पहले लिया नहीं। जब आपने रिपोर्ट लिया सर, तो उसमें आपने बोला कि आप गाली गलौज का लिख के दे दीजिए और मारपीट की जो धमकी दी गई है उसको लिख के दे दीजिए। आपके कहने पे सर मैं दोबारा लेटर लिखा और आपको दिया और आपके ऑफिस से उसको साइन भी करवाया सर। आपने खुद बोला सर कि आप कंकड़बाग में बैठे हैं। बिहार सरकार ने आपको कंकड़बाग यानी दिल में केवल इसलिए नहीं बैठाया है कि आप अन्याय करें, आप न्याय ना कर सकें। मैंने आपको सारी बात बताई थी सर, लेकिन उसके सर आप खुद भी जानते हैं सर कि 15 से 16 दिन तक मैं लगातार आपको कॉल करता रहा, व्हाट्सएप पे सारा प्रूफ आपको भेजता रहा सर। लेकिन आपने सर मुझे लिखित तौर पे कोई डायरी नंबर 19 तारीख यानी 30 तारीख 20 दिन बाद तक भी कोई डायरी नंबर आपने मुझे नहीं दिया। जब आईपीएस एएसपी अभिनव कुमार सर हैं जो थाने में पोस्टेड है आपके बगल वाले में, जब मैंने उनको ये बात बताई तो उनके कहने पे आपने सर रिपोर्ट लिखा। लेकिन सर रिपोर्ट में आपने अरुणेश रमन जो मुख्य आरोपी था, जिसने जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज किया और जिसका सारा चैट का प्रूफ था सर, और सारा कुछ देने के बावजूद भी सर आपने अरुणेश रमन का नाम अपने डायरी नंबर में नहीं लिखा सर। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि आखिर अपने डायरी नंबर में सर जो आप गाली गलौज के लिए मुझसे कंप्लेन लिखे, फाइल लिए, आखिर आपने डायरी में सर उसका नाम तक क्यों नहीं लिखा सर। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ये एक डेथ केस है सर, कोई ये छोटा मोटा मारपीट का केस नहीं था। इसमें मेरे बच्चे की जान गई थी सर, पूरे के पूरे मेडिकल नेग्लिजेंस का प्रूफ है सर। तो मुझे बस ये कहना है सर कि आप इस मरे हुए केस में भी, कहने का मतलब लोग मर रहे हैं और फिर भी आप इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं सर। इतने संवेदनहीनता से सर आप कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं जिसमें आपने आरोपी अरुणेश रमन का नाम ही नहीं लिखा सर, मारपीट की कोई बात ही नहीं की सर, गाली गलौज धमकी कुछ के बारे में आपने बताया ही नहीं सर। अगर आपके पास कोई प्रेशर था सर, या किसी और चीज का दबाव था, या किसी और तरीके से आपको भटकाया जा रहा था, तो सर आपको मुझे एक बार बताना चाहिए था। कम से कम आपके भरोसे बैठ के मैं 20 दिन इंतजार तो नहीं करता कि मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। सर मेरे बच्चे के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की आपने, जिसकी वजह से मुझे इतना सारा समय लग रहा है एक आरोपी को आरोपी साबित करने में, जिसके लिए मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो आपके पास भेजे, चैट से, व्हाट्सएप से, मैसेज, ईमेल, कॉल, लेकिन सर किसी भी तरीके से आपने कुछ किया नहीं और हमेशा सर इस आरोपी को बचाते रहे। ये सर गलत किया सर आपने।